नमस्कार, सदाबहार सफेदी की चमकान आप सभी का स्वागत है WCG न्यूज में। तो भारतीय लोगों का सबसे प्यारा खेल जिसके लिए लोग पागल हो जाते हैं, क्रिकेट। अरे अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो लोग ऐसे बौरा गए जैसे उनके घर में इतनी सारे प्रॉपर्टीज के जायदाद उनके नाम हो गई हो। पर क्रिकेट का खुमार भारतीय जनता पर कुछ इस कदर है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी कहा जाता है। लेकिन क्या हॉकी अब वो परचम लहरा रहा है जो आज से कई साल पहले हॉकी ने जो खेल खेलकर भारत के नाम गोल्ड किया था? जी हाँ, भारत पूरे देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी नंबर 1 पर था, जिसने गोल्ड पाया था। तो चलिए बात करते हैं आज के WCG की खास पेशकश ऐतिहासिक पन्नों में, जहां हम बताएंगे कि आज़ाद भारत में कितने गोल्ड जीते। पर उससे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत ने कितने गोल्ड जीते थे। साल 1928 से पहले ओलंपिक गेम्स में हॉकी को साल 1908 और 1920 में शामिल किया गया था, लेकिन भारत में दोनों ही गेम्स में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि भारत ने एंटवर्प में 1920 ओलंपिक के लिए एक दल भेजा था, लेकिन हॉकी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन के शासन ने भारत में कई हॉकी की ऑफिशियल बॉडी नहीं थी। भारतीय हॉकी फेडरेशन यानी IHF की स्थापना साल 1925 में की गई। यहीं 1927 को वह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हिस्सा बना। इस बदलाव का असर भी जल्दी ही देखने को मिला और 1928 में ओलंपिक गेम्स के लिए भारतीय हॉकी टीम को भेजने का फैसला किया गया। शुरुआत भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार 1928 में कदम रखा था, जब भारतीय हॉकी टीम 1928 ओलंपिक गेमों में भाग लेने के लिए बॉम्बे बंदरगाह में एम्स्टर्डम रवाना हो रही थी। तब सिर्फ 3 लोग उसे विदा करने गए थे। इसके उलट जब स्वर्ण पदक जीतकर भारत लौटी, तब हजारों की तादाद में लोग विजेता टीम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े दिखे। 26 मई को टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के सामने कई परेशानियां खड़ी थी। फिरोज खान चोट और शौकत अली बुखार के चलते फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए थे। वहीं कप्तान जयपाल सिंह भी कुछ मैच पहले ही स्वदेश लौट चुके थे। इसके बावजूद भारत ने 23,000 फैंस के सामने नीदरलैंड्स को 3-0 से मात दे दी। ध्यानचंद ने 2 और जॉर्ज मार्टिन ने 1 गोल दागकर भारतीय हॉकी को स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। पूरा टूर्नामेंट में भारत ने कुल 29 गोल किए थे, जिसमें से 14 गोल तो अकेले ध्यानचंद ने दागे। भारतीय टीम के विजयी अभियान की एक खास बात यही रही थी कि उसने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाए। इसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय गोलकीपर रिचर्ड एलन का था। एलन गोलपोस्ट के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और विपक्षी टीम का कोई भी खिलाड़ी इस दीवार को भेद ना सका। बात करें 1936 के फाइनल मुकाबले की, तो फाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ। उस फाइनल में भारत के अभ्यास मैच में मिली हार का बदला लेते हुए जर्मनी को 8-1 से मात दी। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। भारतीय मुकाबले में कप्तान ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 3 गोल किए, इख्तियार ने 2, जबकि टिप्सिल, जफर और रूस सिंह ने 1-1 गोल दागा। कहा जाता है कि इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर हिटलर ने ध्यानचंद को खाने में बुलाया और उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने को कहा। हिटलर ने इसके बदले उन्हें मजबूत जर्मन सेना कर्नल पद का प्रलोभन भी दिया, लेकिन ध्यानचंद ने कहा, हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं वहां खुश हूं। मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। साल 1948 भारत के ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो चुकी थी। भारत ने जितने भी गोल्ड आजादी से पहले जीते वो ब्रिटिश इंडिया के रूप में जीता, परंतु 1948 के लंदन ओलंपिक में पहली बार भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग लिया था। 1947 में हुए भारत के बंटवारे के बाद भारतीय हॉकी टीम बिखर गई थी। इख्तियार अली द्वार जैसे कई खिलाड़ी पाकिस्तान चले गए थे।
जिसके चलते भारतीय हॉकी महासंघ IFH को टीम चुनने के काफी मुश्किल आई। अंततः किशन लाल के नेतृत्व में की गई नवेली भारतीय टीम लंदन पहुंची। भारत को ग्रुप ए में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और स्पेन के साथ रखा गया। वहीं ग्रुप बी में ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान और अमेरिका की टीम थी, जबकि पाकिस्तान ग्रुप सी में नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और डेनमार्क के साथ था। फाइनल में भारतीय टीम के सामने ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी। भारत के लिए यह मैच बेहद खास था, क्योंकि इस मुकाबले के ठीक 3 दिन बाद पूरा देश आज़ादी की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहा था। भारत के फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन ने 4-0 से मात देकर लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीत लिया था। 1948 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उन्हीं की धरती पर लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर एक नए अध्याय का आगाज किया। यह इसलिए खास था क्योंकि टीम का यह आज़ाद भारत का पहला गोल्ड था। भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिली इस जीत के बाद खुशी से झूम उठा था, और ये पल किसी आज़ादी के पल से कम नहीं था। इस बार ओलंपिक में तिरंगा झंडा सबसे ऊपर लहरा रहा था। यह पहला मौका था जब ओलंपिक में भारतीय तिरंगा लहराया जा रहा था। भारत इतिहास रच चुका था। इसके बाद भारत 1992 में फिनलैंड ओलंपिक्स और फिर 1957 में ऑस्ट्रेलिया में हुए ओलंपिक्स खेलों में भी गोल्ड जीतकर भारत के फिर से हैट्रिक लगाई। भारत अब तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीत चुका है। 1960 में इटली में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और देश पहली बार हॉकी के खेल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। हालांकि जापान में हुए 1964 में ओलंपिक खेलों में देश ने हॉकी के खेल में फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन 1968 में मेक्सिको और 1972 में जर्मनी में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को कांस्य पदक जीतने में सफलता मिली। वहीं 1976 में कनाडा में हुए ओलंपिक खेलों में भारत 7वें स्थान पर रहा था। 1980 भारत पुरुष हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए थे। आशा है भारत जल्द एक शानदार वापसी करेगा और फिर से एक नया इतिहास लिखेगा, और सबको फिर से उसी दिन का इंतजार है कि भारत अपना 9वां गोल्ड मेडल ऐतिहासिक रूप रचेगा। अगर आपको ये पेशकश अच्छी लगी हो तो WCG न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय।